आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से इस चैप्टर का आप देखेंगे। एक्सरसाइज 11 है ये। टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल 0 से 90 तक का एंगल का सारा ये चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट नंबर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो ए है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, बी 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए तो साइन LHS ये रहेगा और ये RHS रहेगा। साइन 60 माइनस 30 आपका क्या हो जाएगा, 60 में से 30 क्या, 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसके बगल में टाइम स्पैम दिया हुआ होगा, उस टाइम पे आप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे स्विच कर जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट वह सवाल भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर लग रहा हो टाइम वेस्ट हो रहा है, हो सकता है आपको 50 नंबर का सवाल आता होगा, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, तो आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप एक बार मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि डायरेक्ट जो सवाल आपको देखना है वो देखें या पूरा वीडियो देखें, वो आपकी मर्जी है। चलिए अब साइन ए जो है वो RHS का भी लेके चलते हैं। तो साइन ए 60, तो साइन 60 कॉस आपका बी बोल रहा है तो 30 माइनस कॉस ए बोल रहा है तो 60, और ये भी एक फार्मूला ही है। ठीक है, और साइन बी बोल रहा है तो साइन 30, मतलब कि जितना ही फार्मूला है उसको मैं आपको साथ साथ फार्मूला भी डिराइव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फार्मूला भी आपको प्रूफ हो जा रहा है यहाँ पर। चलिए तो अब सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2, देखिए अब इधर पूरा सॉल्व करके 1/2 आता है या नहीं। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 60 1/2, सॉरी कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। चलिए √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, LCM 4, 3 माइनस 1 2/4, 2 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 2 टाइम्स में तो 1/2 आ गया। LHS RHS बराबर हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 30, ये तो शुरू से ही चलते आ रहा है। सेकंड नंबर बोल रहा है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी एक फॉर्मूला है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये LHS है और ये RHS है। LHS कॉस 60 माइनस 30 तो कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। चलिए इधर का सॉल्व करते हैं, √3/2 आता है या नहीं। तो कॉस 60 ये है, कॉस ए तो ए का वैल्यू 60, तो कॉस 60 कॉस 30, बी का वैल्यू 30 है तो साइन 60, ये 60 है तो, और साइन 30। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों टर्म कॉस कॉस एक साथ रहे और साइन साइन एक साथ रहे तो ये कॉस का टर्म रहता है, और जब साइन कॉस का मिक्सअप रहे तो साइन का टर्म होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लो, 14 नंबर जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, देख रहे हो आप। फिर यहाँ भी देख लो, जब अलग अलग है तो साइन का टर्म है, साथ साथ है कॉस कॉस साइन साइन तो कॉस का टर्म है। ठीक है, समझ गए होगे बात को। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 30 √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2। देखो सेम ही चीज़ आ गया है, इसको 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो √3/4 प्लस √3/4, 4 LCM ले लीजिए तो 2√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 प्लस √3 कीजिएगा तो 2√3/4 हो जाएगा। ये 2 से ये 4 2 टाइम्स में तो √3/2 आ जाएगा। LHS RHS बराबर हो गया √3/2 √3/2। यही आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाइड हो गया।
LHS इक्वल टू RHS हो गया, जो कि √3/2 है, वेरीफाइड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा सवाल जो है वो tan का फॉर्मूला है। तो tan a माइनस बी, तो 60 माइनस 30 tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। चलिए यही प्रूफ करना है। LHS आपका 1/√3 आ गया, RHS हम लोग को प्रूफ करना है। tan 60 यहाँ पे होगा क्योंकि a का वैल्यू 60 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan 30 आपका tan 60 का वैल्यू √3 माइनस 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ये तो कैंसिल हो गया, √3 तो यहाँ पर 1 हुआ तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा नीचे में। अब ऊपर में देखिए √3 अगर LCM लेते हैं तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1/2 है। तो अब देखिए 3 में से 1 गया, 2/√3 और नीचे में 2 है, ये 2 से 2 1 टाइम्स में, तो 1/√3 हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब ये कैसे किया ये कहीं मत पूछ देना, चलो ठीक है बता ही देता हूँ। 2/√3/2 है, तो जब ये ऊपर जाता है 2/√3, ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो गया। LHS इक्वल टू RHS आपका आ गया बच्चों। चलिए प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया जो भी करना था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल सच डेट tan A इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, tan B दिया हुआ है और आपका tan A प्लस B इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो A प्लस B इक्वल टू 45 प्रूव करना है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है। तो चलिए ये LHS ले लेते हैं, ये RHS ले लेते हैं। इस बार हम लोग RHS से चलते हैं। तो RHS से चलते हैं तो tan A का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है 1/3, tan B का वैल्यू 1/2 दिया हुआ 1/2, 1 माइनस tan A 1/3, tan B 1/2। LCM लीजिए, 3 2 जा 6, 2 प्लस 3 तो 5/6। ठीक है, नीचे वाले को भी साथ साथ सॉल्व करना है बच्चों। LCM लीजिएगा तो 6, तो 6 माइनस 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 6 में से 1 गया 5/6। देखिए तो सेम ही टर्म है, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, या सीधे आप एक बार में इसको पूरे कैंसिल कर सकते हो, इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 किसका वैल्यू होता है tan 45 का। ठीक है, LHS आपका क्या दिया हुआ है tan A प्लस B, तो tan A प्लस B इज इक्वल टू tan 45, तो A प्लस B इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में बोला जा रहा है यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करना है। ये जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल टू, tan 30 का वैल्यू आपको दे दिया, tan 60 निकालना है फॉर्मूला यूज करके। tan 60 का वैल्यू तो आपको ऐसे पता ही है कि √3 होता है, लेकिन फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो A के जगह हम लोग क्या 30 पुट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया हूँ, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको बना सकते हैं। चलिए लेकिन फिर से आ गया सवाल तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। पुट A इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 हो जाएगा इक्वल टू 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इधर वाले को प्रूफ कर लेते हैं, tan 60 निकल जाएगा। tan 60 का क्योंकि वैल्यू हम लोग को नहीं दिया, वही फाइंड करना है। तो 2 tan 30 का 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2/√3 मैं डायरेक्ट कर दूं, 1/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 LCM ले लेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2/√3 अपॉन 2/√3, 3 में से 1 गया, पूरा सेम ही है, कट गया, 1 आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला जा रहा है यूजिंग द फॉर्मूला tan 2A इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
tan 60 इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो a के जगह हम लोग को 30 पुट कर लेते हैं, तो इधर tan 60 हो जाएगा, लिख लीजिए आप, पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इधर 60 हो गया, इधर 2 tan 30 डिग्री हो गया और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। एक बात आप देखो, कुछ देर पहले मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलो फिर से सॉल्व कर ही देता हूँ। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलो 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। चलो 2/√3 एलसीएम 3, तो 3 माइनस 1, तो 2/√3 अपॉन 2/3। चलिए 2/√3, ये पूरा टर्म जो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से 3, √3 टर्म्स में इक्वल टू √3। तो tan 60 का वैल्यू √3 ही होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया, यही आपका आंसर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं बच्चों, जो अगला सवाल है। तो यूजिंग द फार्मूला यूज करते हुए cos a इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला दिया हुआ है cos a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2, आपको cos 30 का वैल्यू फाइंड करना है, cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 30 ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे। ओके, तो क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो cos 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस cos 30 इंटू 2, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, ये सारा डिग्री में बच्चों, ठीक है, अपॉन 2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 रूट के अंदर। चलिए तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1, और यहाँ पर तो 2 रहेगा ही, इक्वल टू 3/2, 2 + 1 3 हो जाएगा ना, इनटू ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो गया, 3/4 हो गया, 2 × 2 4 हो जाएगा ना। इसको अब रूट से बाहर निकालेगा तो √3/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, cos 30 का आंसर, मतलब वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो फार्मूला से आप लोगों ने निकाल लिया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, यूजिंग द फार्मूला sin a इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2a। ये सारा एक फार्मूला ही है बच्चों, ये जितना भी ये प्रीवियस वाला जो था ये भी एक फार्मूला है cos a का, और ये sin a का फार्मूला है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, आगे चैप्टर में आपको काम आएंगे। sin 30 का वैल्यू फाइंड करना है, cos 160 दिया हुआ है। तो चलिए a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइएगा, कितने लोग बना पाए हैं, ठीक है, वो लोग अपना कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप लोगों से बन गया। जिन लोगों से नहीं बना वो फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, यस नो सिर्फ कमेंट में कीजिएगा। चलिए अब सवाल देख लेते हैं। तो sin 30 इज इक्वल टू √1 माइनस cos 60/2, 1 माइनस 1/2 cos 60 का वैल्यू /2, सेम ही है, सिर्फ प्लस के जगह माइनस है। तो 2 - 1 एलसीएम लीजिएगा 2, तो ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। 2 - 1 1/2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 1/2, ओके, रूट के अंदर। तो 1 × 1 1, और 2 × 2 4। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, और 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 1/2 साइंटिस्ट का वैल्यू होता है, साइंटिस्ट पागल होता है। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर अब देख लेते हैं।
इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल ए 30 डिग्री है, ए सी आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। बी सी निकालना है, ए बी निकालना है। तो चलिए पहले बी सी जो है, बी सी आपका ये वाला फाइंड करना है। तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है? साइन 30 का। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन ए सी। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/2। बी सी हम लोग को पता करना है और ए सी आपका 20 दिया हुआ है। ये 2 से ये 20 10 टाइम्स में, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 उधर जाके 1 से इंटू हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए पहला नंबर बन गया। अब दूसरा में बोल रहा है, दूसरा नंबर जो इसका है ए बी पता करने के लिए, ए बी ये बेस पता करने के लिए। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है आपका? ए बी, यही है ना बेस, अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो कॉस 30 का फॉर्मूला क्या, 30 का वैल्यू वो √3/2 होता है। ए बी आपको पता ही करना है। ए सी आपका क्या है? 20 दिया हुआ है। ये 2 से 10 टाइम्स में, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 10 उधर जाके इंटू हो जाएगा तो 10√3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है दोनों। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। एंगल ए दिया हुआ है ए बी, और ये ए बी पता करना है और ये ए सी पता करना है। देखिए ये तो परपेंडिकुलर, ये थीटा है, जब ये एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके साथ जो एडजॉइनिंग है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर में हम लोग को ए बी निकालना है। तो ए बी क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो चलिए 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू। बी सी आपका 6 दिया हुआ है, ए सी आपको पता करना है, ठीक है। तो ए सी उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 6 × 2 12 हो गया बच्चों। तो ए सी आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। पहले हम लोगों ने ए सी निकाल दिया। अब यहाँ से दो कंडीशन है। ये दूसरा नंबर मैंने पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब पहला नंबर पहले अब सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर ए बी है, तो ए बी पता करना। तो ए बी बेस, तो बेस और परपेंडिकुलर का कोई रिलेशन है? तो tan थीटा रिलेशन है, tan 30 डिग्री। जैसे कि देखिए अगर दूसरा वाला मैंने पहले निकाल दिया तो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग को निकालना है, ठीक है। पहला वाला की जगह मैं दूसरा वाला पहले निकाल दिया हूँ। तो फर्स्ट वाला अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन करना होगा। तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा का होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी अपॉन ए बी, ओके। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, बी सी 6, ए बी आपका। तो ए बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6√3। यही आपका आंसर है सेंटीमीटर में। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आप लोग दोनों को, इसको, ये और ये एक ये आंसर है, दोनों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 22 नंबर में बोला जा रहा है बच्चों, सेम सवाल है, ये भी आप लोग खुद से बना सकते हो, बना करके देखना। मैं तो ऐसा ही बता दूंगा कि ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, 3 होगा, 3 होगा। ये 45 है ना, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, ओके। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पे 90 डिग्री एंगल ये है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ओके। तो बी सी पहले निकालना है। तो फर्स्ट में बी सी निकालना है, तो बी सी पहले लिख ही लेता हूँ मैं। तो बी सी अपॉन ए सी, डैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है? साइन थीटा का। तो साइन 45 इज इक्वल टू
ओके, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√2। ओके, BC आपको निकालना है और आपका AC क्या दिया हुआ, 3√2। देखिए ये √2 से ये √2 कैंसिल, तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेंटीमीटर आंसर। ओके, अब देखिए परपेंडिकुलर निकल गया तो बेस भी यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर tan थीटा पुट कर देते हैं तो tan 45 इक्वल टू BC/AB, तो tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू BC आपका कितना निकला, 3 निकला, AB आपका ये है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, AB इधर जाके इंटू हुआ तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा आप क्या है जो दिया हुआ है उसी से अगर निकालना है तो देखिए अब बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, तो AB बेस हो गया अपॉन हाइपोटेनस AC, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 45 होता है, तो cos 45 डिग्री इक्वल टू, तो cos 45 का वैल्यू √1/√2 होता है इक्वल टू AB अपॉन AC। चलिए 1/√2, AB की जगह तो वही रखेंगे, AC क्या है आपका 3√2, √2 से √2 कैंसिल, तो AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर आ गया। दोनों 3 मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, देखिए जब भी कोई नंबर रहे और उसका √2 रहे और ये 45 रहे तो ये भी एंगल 45 होगा, डैट मीन्स दोनों साइड जो है इक्वल होगा, तो ये जो बाहर में जो नंबर आता है ना वही दोनों साइड रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये 10√2 रहता तो ये दोनों साइड, अगर ये दोनों एंगल 45 रहता तो ये दोनों साइड 10 हो जाता, समझे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में बोला जा रहा है इफ़ साइन A + B इक्वल टू 1 और cos A - B इक्वल टू 1, और A + B जो है 90 और 90 के से छोटा और बराबर है, 0 से बड़ा और बराबर है, A जो है B से बड़ा है, तो A और B पता करना है। चलिए सिंपल सा सवाल है, इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन A + B, तो देखिए साइन A + B इक्वल टू, देखिए साइन 1 किसका होता है, साइन 90 का होता है, तो साइन 90। ठीक है, तो इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो वो तो कॉमन हो गया, तो A + B इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया, मतलब कि A + B का ही वैल्यू 90 के बराबर है ना, तो A + B इक्वल टू 90 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। चलिए इधर दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, cos A - B इक्वल टू 1 है, तो 1 किसका होता है cos के टर्म में, cos 0 का होता है, cos 0 डिग्री। तब देखिए A - B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, A - B इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलिए तो अब क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, A + B इक्वल टू 90 और A - B इक्वल टू 0, B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 45, अच्छा पहले B भी निकाल लेते हैं तब इस पर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो B इक्वल टू इक्वेशन A या B किसी में पुट कर देते हैं A का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर अगर इक्वेशन 2 से चलते हैं, ठीक है, तो A - B इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो A इक्वल टू B हो जाएगा बच्चों, और A 45 है तो B भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बोल रहा है सवाल में कि 0 से बड़ा बराबर और क्या 90 से छोटा और बराबर होना चाहिए, तो देखिए A + B अगर करते हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे A + B 90 हो जा रहा है, तो 90 से क्या है, छोटा है या बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि 95 है कि 90 से बड़ा हो गया, तो ये यहाँ पे ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तो A और B यहाँ पर दोनों क्या है बच्चों, 45 है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। बोला जा रहा है इफ़ साइन A - B इक्वल टू 1/2 cos A + B इक्वल टू 1/2, और सेम टर्म्स कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर यही है कि जो
ए प्लस बी है वो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और ए जो है बी से बड़ा है। ए भी हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए साइन ए माइनस बी हाफ किसका वैल्यू होता है साइन के टर्म में? साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों। तो a माइनस बी आपका क्या हो गया? 30 हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और इधर cos a प्लस बी इजक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/2 किसका होता है? cos 60 का होता है। तो cos 60, तो a प्लस बी इजक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। इक्वेशन 2 देखिए यहीं से सॉल्व हो गया। a प्लस बी जो है 90 से क्या है? छोटा है। ओके, क्योंकि 60 आ रहा है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a माइनस बी इजक्वल टू 30 और a प्लस बी इजक्वल टू 60, तो b से b कैंसिल, तो 2a इजक्वल टू 90, तो a इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ओके, तो a जब 45 डिग्री हो गया तो b पता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं। किसे ही पुट करेंगे तो निकल जाएगा। पुटिंग a इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू लिख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो a प्लस बी इजक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या है? 45 है, प्लस b इजक्वल टू 60, तो b इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45 इजक्वल टू 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 और 15 डिग्री। ठीक है, और दोनों का ऐड कर लीजिए तो 60 तो आएगा ही आएगा, जो कि 90 से छोटा है। चलिए 24 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर का भी सेम ही तरह का केस है। ठीक है, सेम ही बोल रहा है, और इस बार देखिए ये भी 60 है, और ये 30 है, और ये 60 का वैल्यू है। तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा? आंसर इसका ही 45 और 15 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, tan मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, a माइनस बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा, सॉरी tan 30 हो जाएगा। 1/√3 tan 30 का होता है, और tan a प्लस बी √3 किसका होता है? tan 60 का होता है। आप लोग तो फाइंड कर ही सकते हो। a प्लस बी इजक्वल टू 60 हो गया, और a माइनस बी इजक्वल टू क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो इस यहीं पर पुट कर दो दूसरा इक्वेशन, तो 60 कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 2a इजक्वल टू 90, तो a इजक्वल टू 45 हो गया आपका। तो b इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिएगा तो सेम आ गया ना आंसर, सेम ही टर्म था। ओके, तो 25 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। नोट डाउन करने की इच्छा है तो हिंट के लिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, इस सवाल को बताने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर जो था, एग्जाम्पल नंबर जो 12 था, वो डायरेक्ट उसी पे ये बनेगा। उस एग्जाम्पल में आपको सेक और tan का था। ठीक है, और 3 की जगह 6 था। यहाँ पर कॉसेक और कॉट है। तो आपको पता ही है सेक और tan का फार्मूला होता है 1, और कॉसेक कॉट का फार्मूला 1 होता है। तो चलिए, हम लोग को जहाँ तक पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये तो पता है। तब कॉसेक की जगह क्या 3x रख देते हैं, तो 3x का स्क्वायर, और कॉट के जगह 3/x का स्क्वायर इजक्वल टू 1 इधर रहेगा ही। 3x को क्या लिख सकते हैं? जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 3 का फिर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर इजक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ देख लीजिए कि 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो गया इजक्वल टू 1। क्वेश्चन में 3 के साथ बोल रहा है,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 x² - 1/x²। ठीक है, ये लिख सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, मैं दो तरीका बता रहा हूँ। = 1 हो गया तो एक 3 क्या चला जाएगा, एक 3 जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर इनटू में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यहाँ के बाद क्या करेंगे कि दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, दोनों साइड अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दी, इधर भी, तो ये 3 से कट करके 3 टाइम्स में 9 कटेगा। तो अब क्या आ जाएगा, 3x² - 1/x²। बात वही है, सिर्फ समझने का ये है कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो 3 से भी डिवाइड करके 1/3 ही आंसर आ गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं, लास्ट सवाल इस वीडियो का। इसमें 2 सवाल आपका दिया हुआ है, 2 पूछ रहा है। देखिए sin a + b, देखिए जितना फार्मूला जो सॉल्व किए थे अब उसी पे क्वेश्चन बोल दिया है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। अब बोल रहा है sin a + b = ये है, और cos a - b = दोनों फार्मूला दे दिया। 45 का वैल्यू, 75 का वैल्यू पूछ रहा है, 15 का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करना होगा वो देखते हैं। तो देखिए, तो बच्चों 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐड कीजिएगा तो 75 डिग्री आ जाएगा, और 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कीजिएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। डैट मीन्स ए के लिए a = 45 डिग्री और b = 30 डिग्री अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर सॉल्व करने के लिए sin a + b बोल रहा है तो a की जगह 45 पुट कर देते हैं, b के जगह 30 पुट कर देते हैं, = sin a के जगह 45 पुट कर देते हैं, cos b के जगह cos 30 पुट कर देते हैं, cos a के जगह cos 45 पुट कर देते हैं क्योंकि ये 45 है, और sin b के जगह b क्या है 30 है तो sin 30 पुट कर देते हैं। इधर देखिए आपका sin 75 हो गया, 45 और 30 ऐड होकर के sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, मैं इसी टर्म को यहाँ से यहाँ तक का टर्म को फिर से आगे लिख रहा हूँ। तो 2 × √2 क्या हो जाएगा, 2√2 और 1 × √3 √3 प्लस 1 × 1 1 और नीचे 2√2, 2 × अगर √2 करेंगे तो। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। 2√2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ भी 2√2 था, 2√2 था तो एलसीएम हो गया तो √3 और ये +1। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको डिवीजन का आता है ना, वही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ। एलसीएम ले लिया तो अब ये तो बच्चा का चीज़ है, अब ये बैठ करके मैं ना पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो सीख लेना। तो एलसीएम लिया तो 2√2 हो गया, तो 2√2 यहाँ पे भी है तो डैट मीन्स 1 टाइम्स में कैंसिल है तो 1 × √3 हो गया, और ये 2√2 है सेम है तो 1 टाइम्स में तो 1 × 1 1 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, √3 + 1/2√2। अब चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर है बोल रहा है कॉस का, तो कॉस देखिए a - b तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके, = cos a तो cos 45 डिग्री, cos b तो cos 30 डिग्री, sin a तो sin 45 डिग्री और sin b तो sin 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे अब cos
45 में से 30 गया तो 15 डिग्री इजक्वल टू कॉस 45 1/√2। कॉस 30 क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है, प्लस आपका साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए, सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अब तो ऊपर वाला ही टर्म हो गया। तो चलिए √3/2√2 ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1/2√2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा तो √3 + 1 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया cos 15 का। यही अब मैंने वो टेबल जो है आपका है, एक ट्रिक का मैंने टेबल बताया था, ठीक है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि मैंने बताया था कि 0 से 90 तक जो वैल्यू जाता है साइन का, ठीक है, कॉस का 90 से 0 जाता है वैल्यू, मतलब अपोजिट जाता है। डैट मीन्स अगर साइन का वैल्यू आप लोग जानते हैं 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, तो कॉस का 1 से 0 के बीच में वैरी करता है। ओके, इसी कारण साइन 75 और साइन कॉस 15 जो है वो बराबर होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।